अस्सलाम वालेकुम। आमिर टॉक्स के देखने वाली सभी व्यूअर्स को जनाब मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना मेज़बान आमिर शफ़ीक और सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों के लिए एक नया चैनल हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आज इस चैनल का इंट्रो मैं देने नहीं आया। फ़िलहाल मैं पहली वीडियो एमरजेंसी बेसिस पर लेकर आया हूँ क्योंकि एक बड़ा हॉट इशू है। जी हाँ, बिल्कुल। वो हॉट इशू क्या है? वो है जनाब नई नई मूवी का बिल्कुल नहीं है। वो जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल इशू है। आजकल बात है जनाब आपके मोबाइल डिवाइसेस की सिक्योरिटी के हवाले से। आप जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों से शायद आपने कहीं से सुना हो। अगर नहीं सुना तो जनाब हम आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जो है वो फ़ैसला किया है कि जो आप मोबाइल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं GSM बेस्ड, उन डिवाइसेस को वेरीफाई किया जाए। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि सिक्योरिटी रीज़न्स हैं। उमूमन जो है वो टेररिज्म में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल होती थी जिनको बाद में वेरीफाई नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो PTA के साथ जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होती थी। उनके जो EMI नंबर हैं, EMAI नंबर जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते थे। तो अभी जो है वो PTA ने एक ऐसा इक़दाम किया है कि मुख्तलिफ़ जो लोग हम चाहे एंड्रॉयड डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जो आजकल हॉटस्पॉट डिवाइसेस आई हैं GSM बेस्ड, वो भी इंटरनेट डिवाइसेस समेत जो भी GSM बेस्ड डिवाइस है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। अब तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा। ये सारी वीडियो इसके ऊपर फोकस होगी कि वेरिफिकेशन जो है वो किस तरह से हो रही है और हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारी डिवाइस जो है वो PTA के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। लेकिन इस सबसे पहले आप जो लोग मेरे साथ सब्सक्राइब किए हुए हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ हैं सब्सक्राइबर के तौर पे। और जो लोग हमें नए ज्वाइन कर रहे हैं, पहली मर्तबा देख रहे हैं, या जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल का जो आइकॉन है इनफैक्ट उसको दबा दें। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि हम जो मुख्तलिफ़ वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, मुख्तलिफ़ प्रोडक्शंस आपके लिए लेकर आएंगे, वो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए अलर्ट्स पहुंचते रहेंगे और आप हमारी जो नई प्रोडक्शंस हैं उनको एंजॉय कर सकेंगे। तो जी बात करते हैं कि PTA ने जो सिस्टम लॉन्च किया है वो डिवाइस वेरिफिकेशन जो सिस्टम है उसके तहत ये सारी डिवाइसेस को हम चेक भी कर सकते हैं। पहला फ़ेज़ उसका जारी है और पहले फ़ेज़ की जो डेडलाइन है, एक डेडलाइन पहले दी गई थी 29 जून 2018 की, यानी ये डेडलाइन थी कि इस डेडलाइन तक जो है वो डिवाइसेस आपने रजिस्टर्ड करानी थी। लेकिन चूँकि उस वक्त उसकी एडवर्टाइजमेंट मेरे ख़्याल से नहीं इतनी ज़्यादा हुई थी, मुझे तो कम अज़ कम नहीं पता था, कल ही मुझे इस बारे में मालूमात मिली हैं। तो अब जो लेटेस्ट डेडलाइन है जो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है वो है जी कि 20 अक्टूबर 2000 यानी 2018 तक आपने जो है वो यानी 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 2018 तक आपने अपनी डिवाइसेस जो हैं उनको वेरिफिकेशन उसका स्टेटस चेक कर लेना है। और अगर आपकी डिवाइस एंड्रॉयड है या कोई भी मोबाइल डिवाइस है या इंटरनेट डिवाइस है जो जिसके अंदर आप सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वो अगर नॉन वेरीफाइड है तो उसको जो है वो वेरीफाई कराना है। करना ये है, अपने 3 तरीक़े इस्तेमाल हो रहे हैं, बड़े आसान और सहल तरीक़े से मैं आपको बताऊंगा। आपकी डिवाइस का जो EMAI नंबर होता है उसको आपने सबसे पहले नोट डाउन कर लेना है। कहीं पे भी आप अपने पास नोट डाउन कर लें, आप पेपर पे नोट डाउन कर लें। आपको EMAI नंबर जो है वो निकालने का तरीका बता दूं। आपने अपने डायलर पर टाइप करना है जी, जहां पर आप कीपैड के ऊपर नंबर डायल करते हैं ना, वहां पे आपने डायल करना है *#06#। और जैसे ही आप ये डायल करेंगे तो आपके पास जो है वो EMAI नंबर शो हो जाएंगे। अगर आपका डुअल सिम मोबाइल है तो EMAI नंबर 1 और EMAI नंबर 2 शो हो जाएगा। और आप दोनों में से कोई भी एक जो है वो अपने पास नोट डाउन कर लें। कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आपने सिम 2 वाला करना है या 1 वाला करना है। 1 वाला कर लेंगे, ठीक है, वो 2 वाला भी उसी में शामिल हो जाएगा। आपकी डिवाइस चूँकि एक है, अगर आपके पास सिंगल सिम मोबाइल है तब आपके पास एक ही EMAI नंबर शो होगा। अब आपने इसको नोट डाउन कर लिया।
तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जो पहला तरीका है वो तो है एसएमएस के ज़रिए वेरिफिकेशन हासिल करने के लिए कि आपका सेट जो है वो आपको इस चीज़ से वेरिफिकेशन दे दी जाएगी कि आपका जो सेट है वो कंप्लाइंट है। कंप्लाइंट विद पीटीए का मतलब ये होता है कि जी आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आपकी जो डिवाइस है वो मुकम्मल तौर पर पीटीए से मंजूर शुदा है। अब आपको इसमें कोई भी किसी भी किस्म का एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी ऑप्शन या फिर ये आ सकती है कि आपका जो EMAI नंबर है वो वैलिड है। वैलिड होने का मतलब ये है कि ये इंटरनेशनली तो GSM जो टेक्नोलॉजी है, GSM का जो वहाँ पर इदारा है वो उसके साथ रजिस्टर्ड है, वैलिड है, लेकिन PTA के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। उसको किस तरह से रजिस्टर कराएंगे वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारे पास ये आ सकता है नॉन कंप्लाइंट का। नॉन कंप्लाइंट अगर आपके पास आ जाए तो इसका ये मतलब है कि आपके पास जो डिवाइस है वो आपने जिस भी शख्स से ली है या जहाँ से भी ली है उस से पहले उसका जो EMAI नंबर है वो ब्लॉक कर दिया गया है। वो उसका जो EMAI नंबर है वो GSM टेक्नोलॉजी में रजिस्टर्ड ही नहीं है और 20 अक्टूबर के बाद या जब भी इसकी डेडलाइन अगर एक्सटेंड भी होती है तब भी ये डिवाइस आपकी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी कि मैसेज किस तरह से करना है। मैसेज आपने ये करना है जी, मैसेज में आपने अपना वो जो EMAI नंबर नोट किया था वो टाइप करना है और इस मैसेज को 8484 यानी 8484 पे आपने सेंड कर देना है। जैसे ही आप मैसेज सेंड करेंगे तो आपके पास उसका स्टेटस आ जाएगा, कंप्लाइंट का आ जाएगा या फिर EMAI वैलिड का आ जाएगा और साथ ही ये लिखा आएगा कि प्लीज़ मेक अ कॉल और SMS बिफोर 20th या ऑन 20th यानी टिल 20th। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने मोबाइल को यूज़ करते रहना है। दोनों सिम स्लॉट्स वाले अगर जो डुअल मोबाइल हैं तो दोनों सिम्स एक्टिव रहें और आप कम अज़ कम उनसे कॉल्स वगैरह SMS वगैरह रिसीव करते रहें, भेजते रहें। इससे ये होगा कि आपके जो आपका जो EMAI नंबर है वो ऑटोमेटिकली 20 अक्टूबर के बाद रजिस्टर्ड हो जाएगा PTA के साथ। आपको कोई लेंथी एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉन कंप्लाइंट का जो आपके पास मैसेज आ जाता है EMAI इज़ नॉट कंप्लाइंट, तो इसका मतलब है कि फिर आपको थोड़ी सी फिक्र करने की ज़रूरत है, आपका जो सेट है वो ब्लॉक हो सकता है। अब फेज़ 2 में जाके उसका भी हल बता देंगे वो लोग PTA वाले, लेकिन फ़िलहाल इसका हल अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। दूसरा तरीका जो है वो क्या है? दूसरा तरीका है जी प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। PTA की जानिब से ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बनाई गई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे। जो एप्लीकेशन आप वहाँ से ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी EMAI नंबर टाइप करने की ऑप्शन होगी। वही EMAI नंबर जो आपने नोट किया होगा आपने को, जो मैंने पहले तरीका बताया नोट डाउन करने का, उसके बाद आप वहाँ पे टाइप करेंगे और चेक पे क्लिक करेंगे तो वो स्टेटस आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तीसरा तरीका है जी वेबसाइट के ज़रिए चेक करने का। वेबसाइट के ज़रिए चेक करने के लिए वेबसाइट एड्रेस है जी, आपने लिखना है अपने ब्राउज़र में जाकर, क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा जी। गूगल का जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें जाके आपने लिखना है dirbs.pta.gov.pk dirbs.pta.gov.pk। इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको 15th डिजिट्स का जो EMAI नंबर होता है, मैं आपको ये भी बता दूं कि EMAI जो नंबर है वो 15 डिजिट्स का होता है, वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे और चेक पे क्लिक करेंगे। चेक पे क्लिक करने से पहले एक वहाँ पर आएगा आई एम नॉट रिबोट चेक बॉक्स नॉट चेक। ये इसलिए होता है कि बाद औक़ात जो है वो रोबोटिकली या कंप्यूटराइज तरीके से भी हैकिंग के अटैक्स होते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो इस चीज़ को सेव करने के लिए वो ये ऑप्शन दी होती है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ ऑप्शन क्वेश्चन में भी आए हैं, बाद औक़ात नहीं भी आते हैं, यू आर वेरीफाइड आ जाता है, तो फिर चेक पे क्लिक करेंगे तो इसका स्टेटस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो मैं आपको फिर बता दूं कि आपका अगर सिम जो EMAI नंबर वैलिड आता है तो फिर आपने 20 अक्टूबर तक आपने वो डिवाइसेस
एक्टिव रखनी है, आपने उन मोबाइल्स को यूज़ करते रहना है, दोनों सिम स्लॉट्स को। इससे होगा ये कि ऑटोमेटिकली आपका नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे हमारे जानने वाले जो दोस्त अहबाब हैं वो हमें बाहर से मोबाइल डिवाइसेस गिफ्ट करते हैं। वो हमें जो है वो अपने रिश्तेदार जो हैं उनको गिफ्ट करते हैं, या फिर हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं या हम मंगवाते हैं, तो डायरेक्ट रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो उनको रजिस्टर करने के लिए ये चीज़ फिर अप्लाई होती है। और बाज़ चीज़ें ऐसी होती है कि हम स्मगल्ड शुदा सेट ख़रीद लेते हैं। स्मगल्ड शुदा सेट वो होते हैं जो कि चुरा के वहाँ से बाहर से गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर लाए जाते हैं, तो वो नॉन कंप्लाइंट डिवाइसेस में आ जाते हैं। उन चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए और टेररिज्म पर इन चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी टेररिज्म ना हो, इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए ये सारे कदम उठाए गए हैं। तो अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम आए थे। उम्मीद है कि आज की आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। गो कि हमने आपको वर्बली बताया है, लेकिन जनाब अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप फेसबुक के ज़रिए अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।